चलिए, टाइम एंड डिस्टेंस के जो पहले पार्ट को हमने देखा है उसमें बहुत इजी टाइप के क्वेश्चन हमने लिए हैं। अब कुछ क्वेश्चंस हम थोड़े से टफ टाइप के और फिर धीरे धीरे हम लोग क्वेश्चन जो एग्जाम में आए हैं उन प्रश्नों पर भी चर्चा करेंगे। सबसे पहला प्रश्न हमारी स्क्रीन पर यह रहा। क्वेश्चन क्या कह रहा है सुनिएगा ध्यान से। पहले क्वेश्चन को विस्तार से पढ़िए, उसके बाद आगे बढ़िए, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है एक कार ड्राइवर बेंगलोर से सुबह 8:30 बजे चलता है। देखिए 8:30 बजे चलता है, कहां से? बेंगलोर से, 300 किलोमीटर दूरी वाले स्थान के लिए। सुनो ध्यान से कि ये है बेंगलोर, यहां से निकल रहा है और वह टोटल 300 किलोमीटर जाएगा। कितने किलोमीटर जाएगा? 300 किलोमीटर। क्लियर है? आगे कह रहा है दोपहर 12:30 बजे पहुंचना है। अच्छा, वो निकला कितनी बजे है? तो निकला है 8:30 बजे। क्लियर है क्या? और वो पहुंचना कितनी बजे चाह रहा है मेरे बच्चों? 12:30 बजे। कितनी बजे पहुंचना चाह रहा है? 12:30 बजे। क्लियर है? 8:30 बजे निकला है और 12:30 बजे उसको 300 किलोमीटर जाना है। जैसे आप सोचते होंगे ना कि आज मैं वहां जा रहा हूं तो मैं इतनी बजे तक पहुंच जाऊंगा, है ना? उस टाइप का टारगेट इस व्यक्ति ने लिया है, पहुंचना चाहता है। सुबह 10:30 बजे वह देखता है कि उसने केवल 40% दूरी ही तय की। सुबह है 10:30 बजे। अच्छा, 8:30 पर निकला था तो वो 10:30 बजे देखता है कि अभी उसने कुल 40% दूरी ही तय की। अच्छा, जा कितना चाह रहा था? टोटल जाना कितना है उसको? 300 किलोमीटर जाना है। क्लियर है? तो 8:30 से 10:30 यानी कितने घंटे हो गए मेरे बच्चों? 2 घंटे हो गए। बोलो बात समझ में आई क्या? कितने घंटे हो गए? 2 घंटे। 2 घंटे में उसने देखा कि उसको जो 300 किलोमीटर जाना था उस दूरी का अभी केवल कितना चला है? 40 किलोमीटर। तो हम ये देखते हैं कि 40% कितना होगा 300 का? 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 4 तिया कितना होता है बेटा? 12। 12 मतलब 120। आप मुझे ये बताइए कि वह 2 घंटे में कितने किलोमीटर पहुंचा है? 120 किलोमीटर। 2 घंटे में 120 किलोमीटर। तो उसकी गति कितनी हो गई? 2 घंटे में 120 किलोमीटर। तो 1 घंटे में मेरे बच्चों वह 60 किलोमीटर गया होगा क्या? बिल्कुल गया होगा। 1 घंटे में 60 किलोमीटर, तभी तो 2 घंटे में 120 किलोमीटर उसने तय किया। लेकिन अब सुनिए, अब 10:30 बज गई है। क्लियर है? और गया है 120 किलोमीटर। तो 300 में से अगर हम 120 किलोमीटर जा चुके हैं तो क्या 180 किलोमीटर अभी और जाना है? बिल्कुल जाना है। और देखो 10:30 बज गई है तो 12:30 बजे तो उसे पहुंचना है, मतलब 2 घंटे ही उसके पास और बचे हैं। और दूरी कितनी है? 180 किलोमीटर। तो 180 किलोमीटर की दूरी को अगर 2 घंटे में तय करना है तो क्या उसकी गति 90 किलोमीटर पर आवर होनी चाहिए? कितनी होनी चाहिए? 90 किलोमीटर पर आवर। तभी तो 90 किलोमीटर 1 घंटे में, तो अगले 1 यानी 11:30 बजे 90 और 11:30 के बाद 12:30 पर 90 डबल, यानी 2 घंटे में उसको 180 किलोमीटर अगर जाना है तो 90 किलोमीटर पर आवर की उसकी क्या होनी चाहिए बेटा? गति होनी चाहिए। क्लियर है? तो पहले गति 60 किलोमीटर पर आवर की थी, अब उसकी गति कितनी करना पड़ेगी? 90 किलोमीटर की गति। यानी अपनी गति में उसे कितना बढ़ाना पड़ेगा मेरे बच्चों? उसे अपनी गति में 30 किलोमीटर पर आवर की क्या करनी पड़ेगी? वृद्धि। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट कि 30 किलोमीटर की गति अपनी क्या करनी पड़ेगी? बढ़ाना पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 2 हमारी स्क्रीन पर क्या कह रहा है? एक व्यक्ति 3 समान दूरियों को क्रमशः 15 किलोमीटर पर आवर, 12 किलोमीटर पर आवर और 20 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करता है। अब आप मुझे बताइए, 3 समान दूरियां हैं, एक को वो 15 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से, दूसरी को 12 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से और तीसरी को 20 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से तय कर रहा है। क्लियर है? यदि तीनों दूरियों को तय करने में कुल 15 घंटे लगे, अच्छा तीनों दूरियों को मिला देते हैं, तो पहली दूरी को क्या मैं डी लिख दूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। डी पहली दूरी को वह 15 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, दूसरी दूरी को मेरे बच्चों
वह 12 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से और तीसरी दूरी को वह 20 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से तय कर रहा है। और इस पूरी दूरी को तय करने में मेरे बच्चों उसको 15 घंटे का समय लगा। कितना समय लगा उसे? 15 घंटे का। क्लियर है? तो हम पहले एक ऐसी दूरी देख लेते हैं। देखिए तीनों समान दूरियां हैं, तो हमें ऐसी कोई संख्या लेना है जो इन तीनों से क्या हो जाए? कट जाए। तो 15, 12 और 20 का एलसीएम हो गया मेरे बच्चों 60। क्लियर है क्या? 15 से 60 कितनी बार जाएगा? 4 बार। 15 चौक 60 और 4 का डी से गुणा करेंगे तो क्या ये 4D बनेगा? बिल्कुल बनेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। 12 से जब 60 को काटोगे तो 12 पंजे 60 हो जाएगा बेटा, और 5 का डी से गुणा करोगे तो 5D हो जाएगा। क्लियर है? प्लस 20 का 60 कितनी बार कटेगा? 3 बार कटेगा, और 3 को अगर डी से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा बच्चों? 3D हो जाएगा। क्लियर है? और इस प्रकार की दूरी को तय करने में उसे कितनी देर लग रही है? 15 घंटे लग रहे हैं। क्लियर है? तो ऊपर वाली संख्या में 4, 5, 9, 9 और 3 12 डी अपॉन कितना आ जाएगा बेटा? 60 इज इक्वल कितना हो जाएगा? 15। इस दूरी को तय करने में उसे 15 घंटे लग रहे हैं। चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसको। 12 से कितनी बार कट जाएगा? 5 बार। 12 पंजे 60 होता है। डी को अपने स्थान पर रहने दीजिए, है ना? डी को अपनी जगह रहने दीजिए, और ये 5 आपको पता है बटे में है, बराबर के उधर जाके गुणा हो जाएगा। तो 15 पंजे कितना हो गया मेरे बच्चों? 75। यानी डिस्टेंस आ गई है 75 किलोमीटर। डिस्टेंस कितनी आ गई मेरे बच्चों? 75 किलोमीटर। यानी आंसर हमारा कौन सा हो गया? सी इज करेक्ट आंसर। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास में है। क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति 18 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, देखिए 18 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दर पर घुड़सवारी करता है, लेकिन प्रत्येक 7 किलोमीटर पूरा होने पर घोड़ा बदलने के लिए वह 6 मिनट रुकता है। 90 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा? अच्छा, सबसे पहले ऐसे प्रश्नों के लिए हमें क्या करना होता है? हमारी चाल है 18 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर है? और हमें जाना कितना है? 90 किलोमीटर। तो अगर मैं बिना रुके जाऊं तो ये किलोमीटर है, ये 4 किलोमीटर पर आवर में है, तो आराम से हम कर सकते हैं ना। तो अगर मैं बिना रुके जाऊं तो 18 किलोमीटर 1 घंटे में, तो 90 किलोमीटर कितने घंटे में पहुंच जाऊंगा मेरे बच्चों? 5 घंटे में पहुंच जाएगा। क्लियर है क्या? कितने घंटे में? 5 घंटे में, अगर वो बिल्कुल कहीं ना रुके तो। क्लियर है? लेकिन क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 7 किलोमीटर पूरा होने पर घोड़ा बदलने के लिए वह कितनी बार रुकता है? 6 मिनट के लिए रुकता है। क्लियर है? कितने मिनट के लिए रुकता है? 6 मिनट के लिए। तो मुझे यह बताइए कि अगर 7 किलोमीटर पर व्यक्ति रुक रहा है ना, और हम ये देख रहे हैं कि टोटल उसे जाना है कितना? टोटल उसे जाना कितना है? 90 किलोमीटर। तो हम ये देखते हैं कि 90 किलोमीटर जाने में अगर प्रत्येक 7 किलोमीटर पे रुक रहा है तो वो टोटल रुक कितनी बार रहा है? क्लियर है? तो 7 से काटेंगे हम तो 7 एकम 7 आ जाएगा हमारा। क्लियर है? कितना बचा? 2। तो 7 दूना 14, 7 दूना 14। क्लियर है? मतलब 12 सतह 84। 12 सतह कितना हो जाएगा? 84। मतलब प्रत्येक 7 किलोमीटर पे अगर वो रुक रहा है तो वह कुल कितनी बार रुकेगा? 12 बार, क्योंकि अगला तो फिर 84 तो हो गया है, फिर 6 ही बचा, जबकि वो 7 पे जाके रुकेगा तो पहुंच जाएगा ना। तो कितनी बार रुका है? वो 12 बार रुका है मेरे बच्चों। और 12 बार अगर वो रुका है, प्रत्येक बार 6 मिनट रुकता है, तो क्या टोटल वो 72 मिनट के लिए रुका? बिल्कुल रुका। तो अगर वो बिना रुके जाता तो 5 घंटे में पहुंच जाता, लेकिन वो रुक रुक के गया है, इसलिए उसे 72 मिनट रुकने में लग गए। तो 72 मिनट का मतलब होता है 1 घंटे 12 मिनट, है ना? 60 मिनट का 1 घंटा, तो 1 घंटे 12 मिनट इसमें जोड़ेंगे तो यहां आ जाएगा 6 घंटे और 12 मिनट। कितना आ जाएगा मेरे बच्चों? 6 घंटे और 12 मिनट। और यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 4 हम देख रहे हैं। क्या कह रहा है? एक मोटर कार एक निश्चित दूरी की यात्रा
निश्चित दूरी की यात्रा 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करती है और वह वापसी यात्रा 40 किलोमीटर पर आवर की गति से तय करती है, तदनुसार उस निश्चित दूरी को तक जाने और वापस आने। अच्छा, एक बात ध्यान रखिए, जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आए कि जाना है और वापस आना है, मतलब उसी दूरी को तय करना है, जाना भी है और वापस भी आना है, उसके लिए एक बहुत सामान्य सा सूत्र है 2xy अपॉन x प्लस वाई। क्लियर है क्या? 2xy प्लस y x प्लस y, ये बहुत सामान्य सा प्रश्न है। हम क्या मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं a या इसको मान लेते हैं x और इसको क्या मान लेते हैं y। तो हमारे पास आ गया है 2x मतलब 60 इंटू y मतलब 40 और बटे में आ जाएगा 60 प्लस 40। बात समझ में आई क्या? बिल्कुल। 6 चौक कितना हो जाएगा मेरे बच्चों? 24, मतलब ये हो गया 2400। 2400 दूना कितना हो जाएगा? 4800। 4800 बटे कितना हो जाएगा? 60 प्लस 4000। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसल, आंसर क्या आ गया? 48 किलोमीटर पर आवर। हमारा आंसर क्या आ गया मेरे बच्चों? 48 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है? इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से, ये मैंने क्यों लगाया, क्योंकि आने और जाने की जब बात हो तो आप सामान्यतः, और सेम दूरी हो तो आप सामान्यतः इस चीज को फॉलो कर सकते हैं। चलिए, प्रश्न क्रमांक 5 हमारे सामने है मेरे बच्चों। क्या कह रहा है? अमिता अपने घर से 3.5 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती है और 6 मिनट की देरी से अपने स्कूल पर पहुंचती है। अगले दिन वह 4.5 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चलती है और 10 मिनट पहले पहुंचती है। अच्छा, पहले पहुंचना और देर से पहुंचना दोनों बताते हैं अंतर को। आप समझिए ध्यान से। जैसे मान लीजिए इन दोनों के बीच में अंतर आ गया है 16 मिनट का। कितने मिनट का अंतर आ गया है? 16 मिनट का। वो कैसे समझेंगे? जैसे मान लीजिए आपकी क्लास का टाइम है 10 बजे से। क्लियर है? एक बच्चा थोड़ा जल्दी आ गया, यानी वो 9:55 पर आ गया, तो क्या वो 5 मिनट पहले आ गया? बिल्कुल सही बात। एक बच्चा 10:05 पे पहुंचा, तो क्या वो 5 मिनट देर से पहुंचा? बिल्कुल सही बात। तो दोनों के बीच में, यानी ये 5 मिनट पहले आ गया और 5 मिनट और बीत गए, तब 10:05 हो गया, तब ये आया। यानी इन दोनों बच्चों के बीच में टोटल जो समय का डिस्टेंस है वो कितने मिनट का है? 10 मिनट का है। क्लियर है क्या? कितने मिनट का बेटा? 10 मिनट का है। तो हम इस बात को यहां क्या करेंगे? लागू करेंगे। जैसे आप समझने का हल्का सा प्रयास कीजिए, आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन देरी और पहले के लिए हम एक छोटा सा फॉर्मूला यूज करते हैं, x प्लस वाई एक्स माइनस वाई इंटू टी। क्लियर है क्या? समय को इस तरीके से यहां पर हम निकाल लेंगे। क्लियर है? अब सुनिए ध्यान से। 3.5 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चलती है। अगले दिन वह 4.5 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चलती है। इसको मैंने x मान लिया, इसको मैंने y मान लिया। क्लियर है? इन दोनों के बीच में अंतर कितना है? x माइनस वाई। 4.5 में से 3.5 गए तो कितना बचा मेरे बच्चों? 1 बचा। बात समझ में आई क्या? और इसको पूरा तय करने में उसे 16 मिनट लगते हैं। 16 मिनट लगते हैं। अच्छा, ये दूरी किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, जबकि यहां मिनट लग रहे हैं, तो मिनट को आर में चेंज करने के लिए 60 का क्या करना पड़ेगा बेटा? भाग देना पड़ेगा। क्लियर है? अब ये हो गया हमारा समीकरण तैयार। आपको पता है कि इसको हम क्या कर सकते हैं? इसको हम कर सकते हैं, इसको 35 लिखेंगे, इसको 45 लिखेंगे, तो आपको पता होगा कि 1 पॉइंट हटा तो 1 जीरो लगी, 1 पॉइंट हटा तो 1 जीरो लगी, और बराबर में हमारे सामने कौन बैठा है? 16/60। अच्छा, इसको अगर हम काटेंगे मेरे बच्चों तो कटेगा 15 से ये 4 बार, 15 से ये 3 बार, 15 से 4 बार, 15 चौक 60, 15 तिया 45। बिल्कुल करेक्ट जा रहे हैं। अच्छा, 4 से ये 16 कट जाएगा, कितनी बार? 4 बार। क्लियर है क्या? बिल्कुल कट जाएगा। यानी हमारे सामने लिखा हुआ है
4 तिया 12 और 12 में 35 का अगर हम गुना करते हैं तो कितना आएगा मेरे बच्चों? 420 आएगा। कितना आएगा? 400, क्योंकि 35 तिया 105 और 105 जो कितना हो जाएगा? 420 हो जाएगा। 420 बटे कितना लिखा है? 100। क्लियर है क्या? एक जीरो से एक जीरो कैंसल, और ये एक जीरो अगर यहां से हटेगी तो एक संख्या छोड़कर क्या लग जाएगा मेरे बच्चों? पॉइंट लग जाएगा, यानी 4.2 किलोमीटर हमारी क्या आ गई? दूरी आ गई। यही हमारा क्या हो गया मेरे बच्चों? आंसर हो गया। ये नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को मैंने एग्जाम पेपर से उठाया है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। एसएससी सीजीएल का प्रश्न है और ये किस शिफ्ट का है हम देखेंगे, 3rd शिफ्ट का है और तारीख है 23/8/2021। प्रश्न है, ध्यान दीजिए, लेटेस्ट इस टाइप के प्रश्न आ रहे हैं। अब इसको देखिएगा जरा, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? 48 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती हुई रेलगाड़ी उसी दिशा में 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हुए व्यक्ति को 18 सेकंड में पार कर जाती है। इससे पहले हम क्या निकाल लेंगे? ट्रेन की चाल निकाल लेंगे। ट्रेन की क्या निकालेंगे? चाल। अच्छा, एक बात ध्यान रखना है कि ट्रेन जब समान दिशा में जा रहे व्यक्ति को पार करे तो समान दिशा में हमेशा हमेशा स्पीड क्या हो जाती है मेरे बच्चों? माइनस हो जाती है, स्पीड घट जाती है। क्लियर है? जबकि अगर हम बात कर रहे हैं कि विपरीत दिशा में आ रहा है तो मामला क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। ये बात मैं पहले वाले वीडियो में अच्छे से समझा चुका हूं, आप वहां जाकर इसको और क्लियरली समझ सकते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है? 48 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, तो हम पहले टाइम का रेशो बनाते हैं। टाइम का रेशो बना रही, व्यक्ति को पार कर रही है। अगर मैं टाइम का रेशो बनाऊं मेरे बच्चों, टाइम का जो रेशो बनेगा है ना, टाइम का रेशो, ठीक है, तो ट्रेन जब किसी आदमी को पार कर रही है तो उसे 18 सेकंड लग रहे हैं। कितने सेकंड लग रहे हैं? 18 सेकंड लग रहे हैं। क्लियर है क्या? और विपरीत दिशा में चलती महिला को 12 सेकंड में पार करती है। मतलब अगर यही ट्रेन किसी महिला को पार करे तो 12 सेकंड में पार कर रही है। क्लियर है? व्यक्ति को 18 सेकंड में, महिला को 12 सेकंड में। क्लियर है? आगे हम बढ़ते हैं। तो पहले इसको हम शॉर्ट कर सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल, काट पीट के शॉर्ट इसका कर सकते हैं। किससे कट जाएगा? ये कट जाएगा 3 से। कितनी बार कट जाएगा? 3 छंग 18 और 3 से कट जाएगा 4 बार। फिर और भी कट सकता है, 2 से 3 बार और 2 से 2 बार कट जाएगा। यानी टाइम का जो रेशो आया है मेरे बच्चों, वो आया है 3 रेशो कितना? 2। क्लियर है? अच्छा, टाइम के रेशो का ठीक उल्टा कौन हो जाता है? स्पीड का रेशो हो जाता है। तो स्पीड का रेशो आ गया 2 अनुपात कितना मेरे बच्चों? 3 आ गया। बात इतनी सी समझ में आई क्या? 2 अनुपात कितना आ गया? 3 आ गया। क्लियर है? अब आप देखिए, प्रश्न को फिर से पढ़ेंगे तो आपको इसके अगले फैक्टर पर बात समझ में आएगी। 48 किलोमीटर पर आवर की चलती हुई एक रेलगाड़ी उसी दिशा में, अच्छा ट्रेन इधर जा रही है और उसी दिशा में व्यक्ति भी जा रहा है, तो जब समान दिशा में होगा तो चालें क्या होती? घट जाती हैं। चालें क्या हो जाती हैं? घट जाती हैं। तो 12 में से 48 में से 12 गए तो कितने बचेंगे मेरे बच्चों? 36 बचेंगे। कितने बचेंगे? 36। इसका मतलब यह हुआ कि वो जो ट्रेन की गति है, वो जो गति है वो कितनी है? 36 है। क्लियर है? और हमारे हिसाब से अनुपात में कितनी आई है मेरे बच्चों? 2 आई है। यानी ये इससे कितने गुना ज्यादा है बताइए जरा? ये इससे 18 गुना ज्यादा है। कितने गुना ज्यादा है? 18 गुना। या आप ऐसा समझिए कि 2 बराबर अगर 36 के हैं तो 1 बराबर कितने का हो जाएगा? 18 का। बात समझ में आई क्या? और अगर 1 बराबर 18 का है मेरे बच्चों तो 3 बराबर कितने का हो जाएगा? 54 का हो जाएगा। 3 बराबर कितने का हो जाएगा मेरे बच्चों? 54 का हो जाएगा। क्लियर है? यानी कि हमारी जो ट्रेन है वो महिला को जब पार कर रही है तब वो 54 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रही है। क्लियर है क्या? तो 54 किलोमीटर। आप मुझे एक बात बताइए कि ट्रेन अकेली यहां व्यक्ति को कितने किलोमीटर पर आवर के साथ चल रही? 48। और महिला और दोनों का मिलाकर कितना हुआ? 54। तो आप मुझे बताइए कि यहां 48 तो ये ट्रेन की गति हो गई,
प्लस वुमेन्स की गति यहां पर, और दोनों मिलाकर कितना हो गया 54 हो गया। तो महिला को यहीं रहने दीजिए और 54 में से 48 इधर आके क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, माइनस हो जाएगा। अच्छा 54 में से 48 गए तो कितने बचेंगे बताइए, 6 बचेंगे, यानी महिला की गति कितनी आ गई मेरे बच्चों, 6 आ गई। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। बात आपको समझ में आई क्या, बात आपको समझ में आई? मैं फिर समझाता हूं। ट्रेन पुरुष को पार करेगी 18 सेकेंड में, ट्रेन महिला को पार करेगी 12 सेकेंड में। पुरुष उसी दिशा में जा रहा है, महिला विपरीत दिशा में जा रही है। क्लियर है क्या? ओके। अच्छा टाइम का रेशो हमने काट के देखा तो 3 अनुपात कितना आ गया, 2 आ गया। जब टाइम का उल्टा क्या होता है, स्पीड, स्पीड देखा तो हमारे हिसाब से स्पीड 2 अनुपात कितनी आ गई, 3। जबकि क्वेश्चन के हिसाब से जब हम गए तो हमने देखा कि 48 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से रेलगाड़ी चल रही है और उसी दिशा में, बात वही समान दिशा में, उसी दिशा में 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से व्यक्ति चल रहा है। तो उसी दिशा में चलने के कारण हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। तो यहां बात हुई आदमी और रेलगाड़ी की, तो आदमी और रेलगाड़ी का जो रेशो है वो कितना निकाला, 2। जबकि क्वेश्चन के हिसाब से कितना आया मेरे बच्चों, 36 आया। ये इससे कितने गुना ज्यादा है, 18 गुना ज्यादा है। यानी 2 बराबर अगर 36 के तो 1 बराबर 18 के, और अगर 1 बराबर 18 के तो 3 बराबर कितने के हो गए बेटा, 54। यानी ट्रेन प्लस महिला बराबर कितना हो गया, 54 हो गया। इनमें से अगर महिला ट्रेन अगर 48 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चल रही है और दोनों मिलकर 54 है, तो इस 48 में कितना जोड़ दे मेरे बच्चों की 54 हो जाए, तो भी महिला की हम क्या निकाल सकते हैं, यहां से चाल निकाल सकते हैं। क्लियर है, समझ में आया? चलिए अगला क्वेश्चन जो है मेरे बच्चों, ये भी एसएससी सीजीएल का ही क्वेश्चन है ना, मेंस का है। 8/8/2022 इसकी तारीख है। प्रश्न को समझते हैं और आसानी से करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, प्रश्न क्या कह रहा है पहले समझिए। प्रश्न कह रहा है एक रेलगाड़ी की लंबाई 330 मीटर है। क्लियर है, रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, 330 मीटर, तथा वह 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। 710 मीटर लंबे किसी प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी। मैंने पहले वाले पार्ट में भी यह समझाया है कि ट्रेन जब भी किसी व्यक्ति को पार करेगी, जब भी किसी पेड़ को पार करेगी, खंबे को पार करेगी, या किसी ऐसे ऑब्जेक्ट को पार करेगी जिसकी अपनी कोई दूरी नहीं होती, तो ट्रेन अपनी स्वयं की दूरी क्या करेगी, पार करेगी। क्लियर है? और जब भी ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगी, है ना, प्लेटफॉर्म को पार करेगी, या ट्रेन किसी सुरंग को पार करेगी, या ट्रेन किसी पुल को पार करेगी, तो हमेशा वह ट्रेन अपनी दूरी के अलावा उस ऑब्जेक्ट की दूरी को भी क्या करेगी, पार करेगी। तो वहां पर उस ऑब्जेक्ट की दूरी क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। अब सुनिए ध्यान से क्वेश्चन कैसा है। जैसे 330 मीटर लंबी तो ट्रेन है ना, ट्रेन की लंबाई कितनी है मेरे बच्चों, 330 मीटर। क्लियर है? और वह कितने लंबे प्लेटफॉर्म को, वह प्लेटफॉर्म को अगर हम बात करें तो 710 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार कर रही है। यानी टोटल ट्रेन कितनी दूरी पार कर रही मेरे बच्चों, 1040 मीटर। देखो ये प्लेटफॉर्म है और ये ट्रेन है। मान लो ट्रेन 330 मीटर लंबी है और प्लेटफॉर्म 710 मीटर लंबा है। क्लियर है? तो ट्रेन देखो ये यहां पहुंची, दिखाई दे रही है, बिल्कुल ट्रेन यहां टच हुई, तो देखो इधर 330 और इधर 710, यानी टोटल कितनी हो गई, 1040। अब ट्रेन ऐसे जब जाएगी तो ये टोटल अपनी दूरी के अलावा इस प्लेटफॉर्म की दूरी को भी तय करेगी, इसलिए इसको क्या किया गया, प्लस किया गया। अच्छा 1040 मीटर की दूरी तय करना है मेरे बच्चों, और चाल कितनी है हमारी ट्रेन की, 72 किलोमीटर प्रति घंटे। 72 किलोमीटर प्रति घंटे है बेटा, और ऊपर मीटर में यूनिट है, तो इस किलोमीटर की यूनिट को मीटर में चेंज करना पड़ेगा। चेंज करने के लिए 5/18 का गुणा किया जाएगा। 18 से कितनी बार कटेगा मेरे बच्चों, 18 से कटेगा 4 बार, 18 चौक 72,
4 पंजे कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, यानी 1040 बटे कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। बताइए बात समझ में आई क्या? क्लियर है? एक जीरो से एक जीरो कट गई और 2 से हम जब 104 को काटेंगे तो कितना आ जाएगा 52 सेकंड आ जाएगा, यानी हमारा आंसर यहां पर आ गया है 52 सेकंड। क्लियर है? एक चीज और समझिए यहां से कि हमने 5/18 क्यों किया, क्योंकि ये किलोमीटर में है और ये मीटर में है। क्लियर है? तो या तो मीटर को किलोमीटर में कर लो या फिर किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज कर लो। ध्यान ये रखना है दिमाग में कि ज्यादातर 100 मतलब 99% क्वेश्चंस में हम क्या करेंगे, ऊपर वाली यूनिट के हिसाब से नीचे वाली को क्या कर देंगे, बदल देंगे। क्लियर है? बात समझ में आई? चलिए अब ये जो क्वेश्चन है हमारा, आप देखेंगे ये भी एसएससी सीजीएल का है ना? किसका क्वेश्चन है? एसएससी सीजीएल का 13/8/22 को शिफ्ट थर्ड में आया है। क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे आपको समझ में आएगा। ठीक है? क्वेश्चन क्या कह रहा है, 40 सही 1/2 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलने वाली एक रेलगाड़ी खंबे को पार करने में 24 सेकंड लेती है। एक बात मैंने पहले ही आपको बता दी है कि जब भी रेलगाड़ी खंबे को, व्यक्ति को, पेड़ को पार करेगी तो अपनी स्वयं की दूरी क्या करेगी, तय करेगी। तो इस हिसाब से अगर हम स्पीड की बात अगर यहां पर करें तो हमारे पास आ रहा है 40 दूना 80, 80 और 1 81, तो ये हो गया 81/2 किलोमीटर पर आवर। और चूंकि सेकंड है उधर तो इसको भी मीटर पर सेकंड में हमें क्या करना पड़ेगा मेरे बच्चों, चेंज करना पड़ेगा। तो इसको चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, 5/18 का गुना। क्लियर है? किससे कट जाएगा ये कट जाएगा 9 से 2 बार, और 9 से कितनी बार कट जाएगा ये 9 बार। क्लियर है? तो 9 कितना हो, 9 पंजे कितना हो जाएगा मेरे बच्चों 45, और 2 दूना कितना हो जाएगा 4। मतलब हमारे ट्रेन की जो स्पीड आई है वो कितनी आ गई, 4 सेकेंड में 45 मीटर। 4 सेकेंड में 45 मीटर। क्लियर है? तो क्या हमारी ट्रेन 4 सेकेंड चली है? नहीं, हमारी ट्रेन तो इस चाल से 24 सेकेंड तक चली है। तो इसका मतलब है ये 4 सेकेंड ना होकर कितने सेकेंड है, 24 सेकेंड। तो ये इससे कितने गुना ज्यादा है मेरे बच्चों, ये इससे 6 गुना ज्यादा है। टाइम इससे कितने गुना ज्यादा है, 6 गुना। तो जायज सी बात है कि अगर टाइम 6 गुना ज्यादा है, 4 सेकेंड ना होकर 24 सेकेंड है, तो चाल भी 45 ना होकर इसकी 6 गुना ज्यादा होगी। यानी कितने मीटर हो गई होगी मेरे बच्चों, 270 मीटर। और इस प्रकार हमने ट्रेन की लंबाई निकाल ली 270 मीटर। बात आपको समझ में आई क्या? ये ट्रेन की क्या निकाल ली है, लंबाई निकाल ली है। यानी ट्रेन जब उस खंबे को पार कर रही थी तो 24 सेकेंड में 270 मीटर गई, और 270 मीटर गई मतलब ट्रेन ने अपनी खुद की दूरी क्या की मेरे बच्चों, तय की। क्लियर है? तो 270 मीटर। अच्छा, आगे कह रहा 450 मीटर लंबे पुल को, तो हमारी ट्रेन, एक बात बताइए, 24 सेकेंड में 270 मीटर जा रही है, 24 सेकेंड में 270 मीटर जा रही है, तो वह एक तो खुद की दूरी तय करेगी, प्लस वो टनल यानी पुल की दूरी तय करेगी, और उसकी दूरी कितनी है 450। तो टोटल कितना हो जाएगा मेरे बच्चों, 720। आप मुझे ये बताइए कि ट्रेन जब पुल को पार करेगी तो खुद की दूरी प्लस पुल की दूरी जुड़ेगी ना, तो कितनी हो गई 720 मीटर। 24 सेकेंड में 270 मीटर, तो 720 मीटर कितनी देर में। क्लियर है क्या? ये हमारा आ गया है पॉइंट। यहां से कट जाएगा 8 से कट जाएगा ये, सॉरी 3 से कट जाएगा ये, तीनों 24 हो गया, और 3 सते क्या हो जाएगा ये 21, तीनों 24, तो ये आ जाएगा 9 बार, 9 सते आपका, हाँ ठीक है 9 बार में कट जाएगा, यानी 90 बार कटेगा। क्लियर है? 1 जीरो से ये 1 जीरो कटी, 9 से 72 कितनी बार, 8 बार, और 8 8 कितना हो गया मेरे बच्चों 64। यानी हमारा आंसर आ गया कि वह 64 सेकंड का क्या लेगी, समय लेगी।
कितना आ गया 8 8 64। क्लियर है, बात समझ में आई। ये एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन को धैर्य से देखेंगे समझेंगे तो आपको आंसर समझ में आएगा। क्लियर है, और अगर बेसिक इसका समझना है तो आप पहले पार्ट को देखिए फिर इन प्रश्नों पर आइए। क्लियर है, चलिए, है ना। अब ये क्वेश्चन हम देखते हैं, ये क्वेश्चन भी आपका एग्जाम में वही एसएससी एमटीएस में आया है, अभी लेटेस्ट 2022 का ही प्रश्न है बच्चों। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्लियर है, समझने का प्रयास कीजिए छोटे छोटे पॉइंट से। 750 मीटर लंबी 750 मीटर लंबी एक ट्रेन एक स्थिर खंबे को 15 सेकंड में पार कर जाती है। खंबे को पार कर रही है ट्रेन, तो ट्रेन अपनी स्वयं की दूरी ही तय कर रही है। अच्छा, ट्रेन कितनी लंबी है? 750 मीटर लंबी। ट्रेन कितनी लंबी बच्चों? 750 मीटर लंबी, और वह किसी खंबे को 15 सेकंड में पार कर रही है। तो 15 पंजे कितना आ गया? 50 मीटर पर सेकंड हमारी ट्रेन की क्या आ गई? चाल आ गई। 750 मीटर अगर 15 सेकंड में, तो 1 सेकंड में कितना? 50 मीटर। बोलो, बात समझ में आई क्या? ओके, आगे बढ़ते हैं। इसी चाल से चलते हुए, इसी चाल से चल रही है ट्रेन हमारी, और वो एक पुल को 25 सेकंड में पार करती है। अच्छा, ट्रेन खुद जा रही थी तो इस हिसाब से काम चल रहा था, लेकिन ट्रेन जब किसी पुल को पार कर रही है तो उसे 25 सेकंड ज्यादा लग रहे हैं। कितने सेकंड मेरे बच्चों? या 25 सेकंड लग रहे हैं, सॉरी ज्यादा नहीं, 25 सेकंड लग रहे हैं। वहां 15 सेकंड लग रहे थे और यहां 25 सेकंड लग रहे हैं। कितने सेकंड का अंतर आ गया मेरे बच्चों? 10 सेकंड का। कितने सेकंड का अंतर आया है? 10 सेकंड का। अच्छा, ये 10 सेकंड का जो अंतर है मेरे बच्चों, क्या पुल की वजह से आया है? बिल्कुल, वरना ट्रेन तो 15 सेकंड में निकल गई थी। अच्छा, 10 सेकंड अगर हमारी ट्रेन चली, 1 सेकंड में वो 50 मीटर चल रही है, तो 10 सेकंड में क्या वो 500 मीटर चली होगी? बिल्कुल 500 मीटर चली होगी। बात समझ में आई? 500 मीटर चली होगी। किसकी वजह से? पुल की वजह से। यानी 500 मीटर उसने 10 सेकंड में तय किया, तो हम बात कर सकते हैं वो खुद की लंबाई तो 15 सेकंड में पार कर रही थी, जबकि पुल की लंबाई के कारण उसे 10 सेकंड ज्यादा लगे। ट्रेन की गति 50 मीटर पर सेकंड, तो 10 सेकंड चली, 50 मीटर पर सेकंड के हिसाब से, तो 500 मीटर जो है उस चली होगी। वो किसकी वजह से? पुल की वजह से। बात समझ में आई? बहुत इजी क्वेश्चन था, एसएससी एमटीएस में पूछा गया। क्लियर है? ये क्वेश्चन रहा हमारे सामने। क्वेश्चन एसएससी सीएचएसएल का है मेरे बच्चों, 2022, यानी लेटेस्ट क्वेश्चन ही ये भी। क्या क्वेश्चन है? 230 मीटर और 240 मीटर लंबाई वाली 2 ट्रेनें हैं, ठीक है, 130 मीटर की दूरी पर है। सबसे पहले सुनिए, है ना, एक तो आप मुझे बताइए, एक ट्रेन ये है जिसको मैंने नाम दे दिया ए, ठीक, ये 230 मीटर लंबी है, 230 मीटर लंबी। क्लियर है? एक ट्रेन ये रही, ट्रेन नाम दे दिया बी, और ये कितनी लंबी है? 240 मीटर लंबी। ये कितनी लंबी मेरे बच्चों? 240 मीटर लंबी। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। ये 130 मीटर की दूरी पर है, 130 मीटर की दूरी पर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों के बीच में ये जो डिस्टेंस है मेरे बच्चों, ये कितना है? 130 मीटर है। कितना है? 130 मीटर। आगे बढ़ते हैं। वे समानांतर पटरियों पर क्रमशः 160 किलोमीटर पर आवर और 200 किलोमीटर पर आवर की चाल से एक दूसरे की ओर चलना शुरू करती हैं। ट्रेनें एक दूसरे को कितने समय में पार करेगी? सबसे पहले एक बात बताइए, ये ट्रेन की अपनी दूरी है, ये ट्रेन की अपनी दूरी है, और ये इनके बीच, मतलब एक तो ये ट्रेन है, एक ये ट्रेन है, इन दोनों की लंबाइयां 230 240 है। क्लियर है? तो 230 और 240 कितनी हो गई? 470 हो गई। क्लियर है? और बीच में 130 मीटर की तो अभी दूरी है, मतलब ये ऐसे चल के पहले 130 को कवर करेगी, फिर ये 230 240 को कवर करेगी। तो टोटल जो डिस्टेंस कवर करेगी मेरे बच्चों, वो कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी 600 मीटर। कितनी हो जाएगी मेरे बच्चों? 600 मीटर। बोलो, बात समझ में आई क्या? उसके बाद अगर हम चाल देखें तो विपरीत है, विपरीत होने पर
चालें आपस में जुड़ जाती हैं, विपरीत होने पर चालें आपस में जुड़ जाती हैं। क्लियर है? तो ये 160 किलोमीटर पर आवर है और ये 200 किलोमीटर पर आवर है, मतलब ये हो गया 360 किलोमीटर पर आवर। बात समझ में आई क्या? किलोमीटर पर आवर। अच्छा, किलोमीटर पर आवर ऊपर तो मीटर की यूनिट है, तो इसको भी मीटर पर सेकंड में क्या करना पड़ेगा मेरे बच्चों? चेंज करना पड़ेगा। तो मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए क्या 5/18 का गुणा करना पड़ेगा? बिल्कुल करना पड़ेगा। या तो हम यहीं पर इसको काट लें, क्लियर है, या फिर हम एक काम करते हैं, ये 18 को ऊपर कुदा दिया तो 18 बटे में था, देखिए बटे से ऊपर जाएगा तो गुणा में चला जाएगा। क्लियर है क्या? तो ये गुणा में चला गया। क्लियर? अब हम इसको काट पीट लेते हैं, हमारा आंसर हाथ में आ जाएगा तुरंत। क्लियर है? 0 से 0 कैंसिल कर देते हैं, 18 से 18 एकम 18, 18 दूना कितना हो जाएगा बेटा? 36 हो जाएगा। क्लियर है? अच्छा, इस 5 से ये 60 कितनी बार कट जाएगा? 12 बार कट जाएगा मेरे बच्चों। क्लियर है? 12 पंजे कितना होता है? 60 होता है। अच्छा, 2 से ये 12 कितनी बार कट जाएगा? 6, यानी आंसर आ गया मेरे बच्चों 6 सेकेंड। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया? 6 सेकेंड आ गया। बोलो, बात समझ में आई क्या? क्लियरली समझ में आया है? आप इसको बेसिक से समझने के लिए पार्ट 1 को देखिए, टाइम एंड डिस्टेंस, फिर आप इस पार्ट पर आएंगे तो ये एग्जाम के क्वेश्चंस आपको बहुत बेहतर समझ में आएंगे। क्लियर है? ओके, थैंक यू।